Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today we will discuss a general topic but very important topic, that how to write a research proposal or research proposal writing। यानी हम एक रिसर्च प्रपोजल जो लिखते हैं, यानी हमारे पास जब जो रिसर्च थीसिस होता है उससे पहले एक रिसर्च प्रपोजल लिखा जाता है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक रिसर्च प्रपोजल को जब हम लिखते हैं तो किन किन पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए और कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड या एक्सक्लूड करने चाहिए। तो आइए वीडियो में देखते हैं। There are some components which you have remember while writing a research proposal. Number one, title. Number two, brief introduction. Number three, what we know about topic. Number four, what we want to learn. Number five, our initial list of question about topic. Number six, our three major research question. Number seven, our research plan. And number eight, bibliography. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें पहला हमारे पास है वो ये है कि टाइटल। तो टाइटल में हमारे पास तकरीबन 3 से या 4 सेंटेंसेस हों या 2 से 3 सेंटेंसेस में एक टाइटल का नेम हम डिस्क्राइब करेंगे। यानी बेसिकली हम अपने जो रिसर्च प्रपोजल होगा उसको 2 या 3 लाइनों में एक टाइटल देंगे और हमारा टाइटल नेम उसका इस तरह होना चाहिए कि वो अट्रैक्टिव हो। जब लोग उसको पढ़ें तो उनका एक इंटरेस्ट या अट्रैक्शन उसके अंदर होनी चाहिए। यानी अगर कोई नेम पढ़ता है तो उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए कि यार इसका मायने क्या हो सकता है इस वर्ड का। तो वो इसके बारे में कुछ थिंक करे या उसकी कोई मोटिवेशन उसके अंदर हो या उसका कोई इंटरेस्ट डेवलप हो। तो इस तरह हमारे पास जो टाइटल नेम है वो होना चाहिए। नंबर 2 पे हमारे पास है कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन। 300 वर्ड्स या एक पेज का हमारे पास इंट्रोडक्शन होना चाहिए। यानी हम इस रिसर्च में क्या क्या करेंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे, कौन सी डिवाइस यूज़ करेंगे, हमारा प्लान क्या होगा। इस यानी जो रिसर्च प्रपोजल हम लिख रहे हैं तो इसके अंदर हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी मेथडोलॉजी होगी। यानी तकरीबन 300 वर्ड्स का मिनिमम या एक पेज का इंट्रोडक्शन होना चाहिए उसके अंदर। नंबर 3 पे हमारे पास ये है कि व्हाट वी नो अबाउट टॉपिक। यानी टॉपिक की ऐसी कौन सी चीज़ हमें पता है जिसकी वजह से हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट है, हमें किस चीज़ की वजह से उसके अंदर ये इंटरेस्ट हमारा डेवलप हुआ है। नंबर 4 पे व्हाट वी वांट टू लर्न। और इसके अंदर 5 से 8 सेंटेंसेस में हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि हम इससे क्या सीखना चाहते हैं या हमारा मतलब इसको बनाने के बाद हमें इसका क्या फ़ायदा होगा। यानी जो रिसर्च प्रपोजल है और उसके साथ साथ अगर हम जो रिसर्च प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसका हमें फ़ायदा क्या होगा। इसका कहीं मेडिकल में कोई एप्लीकेशन हो रही है या कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारी इसकी कोई फ़वाइद हो सकते हैं या हमारे जो बाकी यानी एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है यानी उस डिवाइस का हमारे पास क्या फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है। तो इसके अंदर हम ये बयान करेंगे। नंबर 5 के अंदर आवर इनिशियल लिस्ट ऑफ क्वेश्चन अबाउट टॉपिक। यानी हमारे पास तकरीबन 4 या 5 या 6 क्वेश्चन होने चाहिए टॉपिक के बारे में। यानी अगर हमारे पास 2 पौधे हैं, एक पौधा जो सराई इलाके में उगता है और एक पौधा जो पानी के इलाके में उगता है। तो उन 2 पौधों को अगर हम ले लेते हैं तो फिर उन दोनों पौधों पे जो पानी में उगता है या सरा में उगता है तो उन पर केमिकल्स का क्या असर होता है। यानी बेसिकली हमने ये देखना है कि उन पर इन्वायरमेंट का क्या असर हो रहा है या ह्यूमिडिटी का क्या असर हो रहा है। यानी जो हमारे पास रिसर्च प्रोजेक्ट है या जिस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं तो उस पर डिफरेंट एंगल से हम क्वेश्चंस के बारे में सोचें और इन क्वेश्चंस की एक लिस्ट हम बना लें। तो ये हम नंबर 5 में करते हैं। नंबर 6 पे है आवर 3 मेजर रिसर्च क्वेश्चन। और हमारे पास 3 इनमें से बड़े जो मेजर क्वेश्चन हो हमारे टॉपिक पे जो कोई भी यानी अदर रिसर्चर इस पर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं या अदर जो क्लासमेट्स हैं वो हमारे जहन में यहाँ होने चाहिए और उनको लिखना चाहिए और उनको बुलेट फॉर्म में हम लिखेंगे।
आवर रिसर्च प्लान जो होता है इसके अंदर 7वें नंबर पे है कि आवर रिसर्च प्लान मीन्स हाउ यू वर्क, विच मटेरियल यूज्ड एंड हाउ यू डिवाइड द प्रोजेक्ट वर्क अमंग योर पार्टनर्स एंड व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स इन राइटिंग और कंप्लीटिंग द रिसर्च प्रपोजल। यानी इसके अंदर हमारे पास ये होगा कि हमने कौन सा हाइपोथेसिस यूज़ किया है, कौन सा मटेरियल इसके अंदर हमने इस्तेमाल किया है, और अपना जो हमारे पास जो रिसर्च प्रोजेक्ट का काम है वो हमने अपने जो दोस्त हैं या हमारे क्लासमेट्स हैं उनके साथ किस तरह डिवाइड किया, और किस क्लासमेट ने या ग्रुप जो पार्टनर है कौन सा उसने वर्क परफॉर्म इसके अंदर किया है, वो हम इसके अंदर बयान करेंगे। और एंड पे जो है बिब्लियोग्राफी के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, बेसिकली ये जो पिछले रिसर्चर्स होते हैं जिन्होंने उस टॉपिक पे काम किया होता है, हम उन डिफरेंट रिसर्चर्स के जो वर्क होते हैं उनको मिलाकर एंड पे इसके अंदर लिखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो रिसर्च प्रपोजल होता है ये मिनिमम 2 या 3 पेजेस का होता है। इस रिसर्च प्रपोजल के बाद हम क्या करते हैं, इस रिसर्च प्रपोजल के बाद ही हम थीसिस लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थीसिस लिखने से पहले हमें एक रिसर्च प्रपोजल लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके अंदर हमारे टॉपिक का एक जनरल आइडिया होता है कि हमने बेसिकली अपने टॉपिक में करना क्या है, हमने कौन कौन से मटेरियल यूज़ करने हैं, कौन कौन से प्लांट्स यूज़ करने हैं, कौन कौन से केमिकल्स हमने यूज़ करने हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिसर्च प्रपोजल के अंदर ही मेंशंस करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।